सबसे बड़ा आप दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। किसानों के एहतजाज के 50 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत किसी नतीजा खेज हल तक नहीं पहुंच सकी है। बातचीत से कबल बातचीत की राहें हमवार की जाती रहीं। 15 जनवरी को फिर बातचीत होने वाली है, लेकिन इस बार बातचीत से कबल बातचीत की मेज पर पहुंचने की कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिली। दोनों जानिब सन्नाटा छाया रहा। वजह बातचीत से कबल अदालत की जानिब से बनाई गई 4 रुकनी कमेटी मानी जा रही है, जिसके सामने किसानों ने हाजिर होने से मना कर दिया है। वहीं मसले के हल के लिए बनाई गई कमेटी के रुकन ने किसानों को हो रही खदशात पर कहा कि वो अपनी जाती राय को हायल नहीं होने देंगे, लिहाजा किसान खुले मन से कमेटी के सामने पेश हो। वहीं कमेटी के एक रुकन भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया है। उधर सरकार ने कहा कि किसानों को कमेटी की कार्रवाई में शामिल होना चाहिए। इस बीच किसान आगे की हिकमत अमली बनाते रहे, जिसके जरिए आंदोलन का रुख वाजे हुआ। लोहड़ी के दिन किसानों ने कवानीन की कॉपियां जलाईं और यौम जमहूरिया के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने का आज़्म जाहिर कर चुके हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान अत्तार सिंह संधू साहब, जो कि सदर हैं भारतीय किसान यूनियन के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान नवीन कुमार साहब, जो कि तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले अत्तार साहब आपके पास आना चाहेंगे। अगर भारतीय किसान यूनियन के मेंबर की बात करें, जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उसमें से भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। ये बात वाज़ेह हो जाती है कि 2 खेमा किसानों में बन चुका था, जिसमें भूपेंद्र सिंह मान एक खेमे में थे। अब उन्होंने आखिरकार खुद को अलग कर लिया, इसकी वजह क्या मानी जाए? देखिए, जो वाकई किसान है, जिसने खेती की है, और भूपेंद्र सिंह मान किसान यूनियन के एक बहुत बड़े नेता हैं। वर्षों से उन्होंने राजनीतिक किसानों के ऊपर अपने आंदोलन किए हैं और वो समझ सकते थे किसानों का दुख क्या है, इसलिए आज उन्होंने उन कमेटी के 4 मेंबरों में से अपने आप को अलग कर लिया। मेरा ये मानना है, बाकी जो 3 नेता हैं, अनिल घनवट जी, ये भी जो शेतकारी है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा संगठन, जिसके शरद जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, ये उस संगठन से जुड़े, ये भी निश्चित रूप से अपने आप को संगठन से अलग करेंगे। बाकी जो प्रमोद जोशी जी और अशोक गुलाटी जी, वो तो किसान है ही नहीं, ना किसानों के नेता हैं। वो तो सरकार की बड़ी बड़ी कमेटियों के चेयरमैन रह चुके हैं, सरकार के सलाहकार हैं, वो हटे नाटे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निश्चित रूप से अनिल घनवट जी भी इससे अपने आप को अलग करेंगे। और जो भी किसान नेता होगा, जिसको लगेगा भी जिन कानूनों में किसान के लिए कुछ भी नहीं है, वो निश्चित रूप से इस कमेटी का मेंबर ना रहेगा, ना रहने की अपनी मंशा जाहिर करेगा। देखिए, सरकार को चाहिए कि, या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो उस दर्द को समझ सकते हैं, किसानों के दर्द को भली भांति समझ सकते हैं, और उनको मालूम है इन तीनों जो कानून हैं, इनमें किसानों के लिए क्या मिलने वाला है। तो सरकार को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके, जो जितने किसान संगठन, जो 40 किसान संगठन सरकार से वार्ता कर रहे हैं, भले उनमें से आप 4 आदमी नुमाइंदे छांट सकते हैं और उनसे सरकार वार्ता करे। और नहीं तो सरकार को, क्योंकि जिस तरह की सर्दी दिल्ली में पड़ रही है, लाखों किसान आज सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर चारों तरफ अपने टेंटों में रह रहे हैं, और हर डेली 2 किसानों की एवरेज 2 किसानों की डेथ हो रही है। मैं तो ये कहूंगा 2 किसान पर डे शहीद हो रहा है, और ये कितना नुकसान हो रहा है एक जनमानस को। सरकार को चाहिए कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सब लोग सम्मान करते हैं, किसान भी करता है, वो जवान भी करता है, और पूरे देशवासी करते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा किसान सरकार को सुप्रीम कोर्ट का सहारा ना लेकर के तीनों जो बिल हैं, इनको वापस ले ले और फिर किसानों से बात करके एक नया कानून लेकर के आए। तो ये किसानों का मानना है। अच्छा, मैं धन्यवाद करूंगा भूपेंद्र मान जी का, जिन्होंने किसानों के बारे में उनको पीड़ा हुई। अब एक किसानों के साथ मैं कहीं ना कहीं अन्याय इस कमेटी में रहकर न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी मैं तो ये मानूंगा सरकार को, मैं चाहूंगा। नवीन कुमार जिंदल साहब, आपके पास आऊंगी। कमेटी खुद सवालों के घेरे में है। अत्तार सिंह साहब ये कह रहे थे कि अभी एक ही नाम आपने देखा है जिन्होंने खुद को अलग किया है, दूसरा नाम एक और होगा जो भी वो किसान है। तो क्या ये समझा नहीं जाए कि कमेटी खुद सवालों के घेरे में है, वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, और ये कमेटी सॉल्यूशन निकालने के लिए बनाई गई थी? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अवतार सिंह जी बोल रहे हैं कि उनको किसानों की कमेटी से अलग कर लेना चाहिए, और उनको अलग कर लेना चाहिए जो किसान के हित में बात करते हैं, जिनको ये लोग किसान मानते हैं, जो किसानों के नेता होकर के कहते हैं कि वो किसानों के सबसे बड़े नेता हैं,
इनको कमेटी से अलग हो जाना चाहिए। आखिर क्यों? तो फिर किसानों की बात करने के लिए कौन जाएगा? एक नैरेटिव पैदा करना शुरू कर दिया आप लोगों ने कि वो किसानों के हित की बात करने के लिए नहीं बल्कि सरकार के हित की बात करने के लिए लोग बैठे हैं। और जब उनको आहत हुई और अगर उन्होंने अपने आप को अलग किया, उसके बाद ये कहते नहीं दूसरे को भी अलग हो जाना चाहिए। कौन सी राजनीति कर रहे हो आप किसानों के हित की बात करने के आए हो या अपने आप को राजनीतिक हित साधने के लिए आए? बड़ा स्पष्ट है। बार बार कहते हैं कानून बताइए कि उसके अंदर खामियां क्या हैं। ये कई बार कहे, पहले 70 वर्षों में कभी एमएसपी दुगनी भी नहीं हुई थी, जो मोदी सरकार ने दुगनी कर दी। उन्होंने कहा कि भाई किसानों को जो फसल बेचता है, किसान अपने खेत में अपनी बंजर जमीन को खून की तरह सींच करके खून पसीने से उसमें अन्न उगा करके जो वो लेकर के जाता है उसको आड़ती लूट लेते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार लूट लेते हैं। उनको लूटने की जगह उनको वो उसका ग्रास ना बने, वो खुले बाजार में बेचे, 3 दिन में उसकी पेमेंट हो। अगर ये सरकार ने कानून बनाया तो क्या गलत बनाया? क्या देश के अंदर कहा कि इनके अंदर बिजली किसानों को सब्सिडाइज मिलनी चाहिए 50%, को गलत किया है क्या? क्या किसानों को कहा कि खाद अच्छी मिलनी चाहिए, सॉइल कार्ड उनका बनना चाहिए, किसान फसल बीमा बनना चाहिए, किसान को प्रधानमंत्री निधि से सम्मान निधि से पैसा मिलना चाहिए? तो क्या गलत है? कैसा आखिर कैसा नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं? जो किसान के हित की बात करना चाहते हैं उसको कहते हो कमेटी में ना जाए, और जो कमेटी सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई है उसका हम पालन नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक कि ये कमेटी निर्णय नहीं लेगी तब तक कानून लागू नहीं होंगे। उसके बाद भी आप कहते हो नहीं हम तो आंदोलन जारी रखेंगे। आखिर कहना क्या चाहते हो? आपका मकसद क्या है? देश की जनता जानना चाहती है कि देश का 60% देश के अंदर लोग किसान के कृषि आधारित फसलों पर किसी के आधार पर अपना व्यापार चलाते। ठीक है, अतार सिंह साहब, सरकार ये कह रही है कि मसाइल के हल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुदाखलत की और अब जबकि एक रुकन ने खुद को अलग कर लिया है, तो आखिर किसान चाहते क्या है? मरकजी सरकार आपसे सवाल कर रही है। देखिए, सरकार के प्रवक्ता और सरकार की मंशा किसानों के प्रति पॉजिटिव नहीं है। 85% किसान है देश में, और ये सरकार किसानों ने बनाया था सरकार को, क्योंकि 10 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, जब सरकार ने रेवाड़ी में पहली रैली की, जब सरकार बनी भी नहीं थी चुनाव से पहले, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सीटों के आधार पर लागू करूंगा, और कहा था जितना भी कर्जा है देश का किसानों का वो सब पहली कलम से माफ करूंगा। तो सरकार ने 6.5 साल हो चुके सरकार को, सरकार ने ना तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 के आधार पे की, उन्होंने उसको कह दिया भी हमने तो A2+FL के आधार पर लागू कर दिया। C2 + 50% के आधार पर लागू करने का नियम था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में। सरकार किसानों को बरगला रही है, तो सरकार को चाहिए था पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करते। उसके बाद सरकार ने कहा था हम उसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दे दिया हम C2 के आधार पर लागू नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आम सरकार पर खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। अरे आपने तो किसानों से वादा किया था, वादा खिलाफी सरकार ने की, किसानों ने नहीं की। उसके बाद सरकार एफिडेविट देने के बाद सरकार का 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे। अरे आय दोगुनी करने की जब बारी है सरकार ने एक नए कानून लगा दिए कि सरकार आय दोगुनी की बात करेगा किसान, इसलिए सरकार किसान को पहले फंसा दो। इन तीनों कानून काले कानून लेकर के किसान पर थोप दिया। भाई सरकार ने, किसानों ने कोई कानून नहीं मांगा था आपसे, सरकार ने कहा था सिर्फ हमें स्वामीनाथन के आयोग। लेकिन अवतार सिंह साहब, सरकार तो कह रही है कि वो कानून मांगने से थोड़ी ना बनाएगी। नहीं किस लिए? अरे किसान को जो हक की बात हो वही तो बनाएगा ना। अगर मुझे खाना चाहिए तो कहूंगा मैं मुझे आटा चाहिए, तो मुझे जब किसान को जिस कानून की जरूरत ही नहीं है उसको क्यों बना करके किसान को गुमराह किया जाता है? देखिए आज सना जी, आज 70-75 किसान शहीद हो चुके हैं। मैं तो ये कहूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को सरकार के ऊपर एक सरकार के पूछना चाहिए भी जो 75 किसान या 70 किसान शहीद हुए हैं उनके कंपनसेशन का क्या होगा? क्या सरकार उनका कंपनसेशन देगी? एक क्रिकेट खिलाड़ी को कोई बीमार हो जाता है उसके ऊपर संवेदना व्यक्त करते हैं देश के प्रधानमंत्री, और आज 75 किसान शहीद हो चुके हैं, उनके बाद भी एक शब्द भी प्रधानमंत्री की जुबान से नहीं आया। किसानों का ये कहना है कि पहले जो वादे किए गए थे उससे वफा नहीं किए गए, और दूसरा कवानीन की शक्ल में नया फार्मूला और नए कवानीन थोप दिए गए किसानों से। तो पहले तो वादे वफा नहीं हुए, और दूसरा एक और उन पर अजाब की तरह ये कवानीन से मान रहे हैं। साथ ही इनका ये कहना है कि सरकार अगर उनके हितों का सोच रही थी तो उनके हितों का सोचते हुए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशात को लागू करना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि देश के
देश के जो 70 सालों तक इनको सत्ता चलाते रहे और किसानों को घुमाते रहे, आज वो उनके पक्ष में खड़े हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं। और जिसने पिछले 6 वर्षों में किसानों की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए अनेकों कदम उठाए। कीटनाशक फसल के लिए, यूरिया के लिए लाठियां पड़ा करती थी, नहीं मिला करता था यूरिया, आज इंपोर्टेड यूरिया दे दिया, ब्लैक मार्केटिंग खत्म कर दी। तो उसने गलत किया क्या? अगर नरेंद्र मोदी ने आपको यूरिया से ब्लैक मार्केटिंग पूरे देश से मिटा दी, अगर उसने किसानों को आजादी की जंजीरों को खोल दिया, तो गलत किया क्या? जो पहले 800 रुपए मिल जाती थी और वो 1690 रुपए कर दिया, तो गलत किया क्या? दुगना कर दिया। नहीं, लेकिन नवीन कुमार जिंदल साहब, ठीक है, तमाम ये कई सारी चीजें सरकार की तरफ से की गई हैं, लेकिन कवानीन को लेकर जो किसानों की नाराजगी है वो तो बढ़ती जा रही है, ये भी हकीकत है, इसे भी तो कबूल किया जाना चाहिए। नहीं, आपको कम से कम समझना तो पड़ेगा ना, क्या देश के अंदर ये एक किसान का केवल एक वर्ग है? 60% लोग किसानी करते हैं भारत के, उसी पर आधारित अपना जीवन चलाते हैं। कहीं किसी देश में, किसी राज्य में आपत्ति नहीं है, इसी राज्य केवल एक जगह आपत्ति क्यों है? वो खुद जो सांसद है, जो संसद में इस बिल को पास करने में शामिल थे, कांग्रेस के नेता है, पंजाब के सांसद है, वो कहते हैं किसानों के हम आंदोलन के अंदर खून की नदियां बहा देंगे, लाशें बिछा देंगे। वो लोग इन बयान देते हैं, उनको अपने मंच देते हैं। जो लोग अपोजिशन पार्टियों की तो छोड़िए नवीन कुमार साहब, अगर बात आपके अलाई पार्टियों की कर ले तो वही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुताल्लिका ओहदेदारों से कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। दुष्यंत चौटाला बार बार आते हैं और मुलाकात करते हैं, तो आखिर क्यों? किसानों के हित, किसानों के अगर हित में सरकार नहीं सोच रही होती तो 6 बार की मुलाकात वैसी करती बैठती उनके साथ। लगातार बात कर रही है, करना भी चाहती, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन उस किसानों के हित में कोई अपना राजनीतिक हित साबित करने के लिए देश को बदनाम करे। देश का कल क्या हुआ सबने देखा, आपके चैनल पर भी देखा गया, क्या देश के प्रधानमंत्री को मारने की दुआएं पड़ी जा रही है, सब लोग बैठते हैं तालियां बजा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ना आज आपके माध्यम से कि मुझे बताएं, राहुल गांधी बताएं, अरविंद केजरीवाल बताएं कि उनके साथ खड़े हैं क्या? कि जो प्रधानमंत्री की हत्या करने की मांग कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं क्या? उनको जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ऐसे लोगों को अपना मंच देके किसान अपने आंदोलन को बदनाम क्यों कर रहे हैं? अवतार सिंह साहब की बातें आपका जवाब लाजमी है। लोग क्यों आते हैं? देखिए, जब कांग्रेस के एमएलए और एमपी मर्यादा में रह के बात नहीं करते और किसानों से उम्मीद रखते हो क्या? किसान तो बेचारा भोला भाला है, अगर उसके कोई जवान से निकल गया गलत शब्द, उसकी मंशा नहीं है। उसके कोई जवान से निकल गया गलत शब्द, उसकी मंशा नहीं है, वो सीधा साधा उसके जो मन में वो अंदर है। आपके नेता को तो शर्म आनी चाहिए। मदन लोहरिया आपका राजस्थान का एमएलए किसानों को कहता है वहां तो चिकन बिरयानी खाते हैं, वो तो आतंकवादी है, वो तो खालिस्तानी है। आप इसका मतलब क्या समझते हो? किसानों को खालिस्तानी कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? खालिस्तान के आतंकवादियों का पोस्टर लगाने वाले को आप अपने मंच पर क्यों बुलाते हो? अनुमति राय किसानों के मंच पर क्यों आई? क्या वो किसान नेता है? अवतार सिंह साहब किसान नेता है? आपकी सीआईडी क्या कर रही है? आपकी सीआईडी क्या कर रही है? आपकी सीआईडी को रोकना चाहिए ना। आपकी जो सीआईडी है, जो कानून व्यवस्था है, ये तो मैं मानता हूँ आपकी जो राज ऐसी एजेंसियां हैं, इसका मतलब वो काम नहीं कर रही है आपकी। अगर आप चाहे गिरफ्तार करिए ना उनको, और आपको लगता है देशद्रोही नारे लगा रहा है, देशद्रोही पोस्टर चला रहा है, आप उसको गिरफ्तार करिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन भोले भाले किसानों को नवीन साहब किसान ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि देशद्रोही कुछ लोग किसानों के आंदोलन में आ गए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी कि उन्हें गिरफ्तार करें, आप क्यों नहीं करते? आपने सही कहा सुना। मुझे बताइए, आपने एक मंच बनाया किसान नेताओं का, उस मंच पे किसान के नेता कहते हैं आइए और खड़े होकर के देखिए, आपको संबोधित करने के लिए आएंगे कॉमरेड, ये अनुमति राय आएंगे, देवेंद्र योगेंद्र यादव आएंगे। ये कौन सी खेती करते हैं भाई? ये नफरत की खेती करते हैं। उनका मंच दे रहे हो, कोई सरकार रोके? आपने मंच दे दिया और कोई सरकार रोके? आपको खालिस्तान की मांग करने वाले लोग आपके मंच पर आएंगे, आप उसको मंच दे रहे हो और कोई सरकार रोके? आपने मंच क्यों दिया उसको? आपके घर के अंदर कोई आदमी आतंकवादी आकर के बैठे, आप उसे खाना खिलाओगे और कोई सरकार रोके भी मेरे यहाँ क्यों आएगा, मैं नहीं खिलाऊंगा, मेरे यहाँ तो जो भी आएगा मैं तो खिलाऊंगा? ये कौन सा तरीका? ठीक है, नवीन साहब आपने किया सवाल, आप बोलने दीजिए अवतार सिंह साहब को। सांसद है जिनके खिलाफ कत्ल के पर्चे दर्ज है। आप मैं कह रहा हूं फांसी दे दो भाई, अगर कोई है, लेकिन आतंकवादी नहीं है। मैं बोलूं सना जी, को मंच देना। सना जी मैं बोलूं क्या? मंच देंगे। मैं जवाब दूं इनको? बोलिए एक सेकंड नवीन साहब। सना जी मैं बताना चाहूंगा, इनके लोकसभा में
और राज्यसभा में कितने एमपी हैं जिनके ऊपर कितने कितने तरह के मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर कत्ल के मुकदमे, बलात्कार के मुकदमे, चोरी के, गुंडागर्दी के, अपन के दर्जे मुकदमे दर्ज है, ये उनको क्यों नहीं बाहर कर देते, उनकी सजावट क्यों नहीं कर देते? ये सरकार उनको खुद पनाह देती है, ऐसे गुंडा तत्वों को खुद पनाह देती है और फिर बात करती है। देशद्रोहियों को मंच देना बंद कर दीजिए। लेकिन नवीन साहब ये वाजिब किसी हद तक वाजिब सवाल है। नवीन साहब वाजिब सवाल है किसी हद तक। जो वो लोग जो नाथूराम गोडसे को राष्ट्रवादी कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, उन्हें भाजपा अपने साथ रखती है, तो वाजिब सवाल किसानों का बनता है ना। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। सवाल आपसे ये है, सवाल आपसे ये कि भूपेंद्र सिंह मान जो कि कमेटी में शामिल थे, आखिर क्यों अलग कर लिया खुद को? और वो ये कह रहे हैं ट्वीट करके, लेटर जारी कर कि किसान के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते, इसके लिए अगर हमें किसी पद का यानी ओहदे का त्याग करना पड़े, छोड़ना पड़े, तो वो छोड़ेंगे। दो बातें आपने कही, मैं दोनों का जवाब देता हूं। पहली बात तो ये कि नाथूराम गोडसे को मैं देशभक्त नहीं मानता, पहले भी कहता हूं, पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता हूं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप कहते हो कि अगर उन्होंने किसी एक आदमी ने ऐसा कहा है तो हम अपने मंच पर आतंकवादियों को बुलाएंगे, आतंकवादी की भाषा बोलने वालों को बुलाएंगे, देश विरोधियों को बुलाएंगे, ये तरीका, ये तर्क ठीक है क्या? आप इसको तर्क दे सकती हैं? आप कैसी सवाल कर रही हैं? नहीं, तर्क नहीं दे सकते। एक बात करें, उन्होंने सवाल जो खड़ा किया उसको मैंने बोला, आपने उठाया। देखिए, दो रुख देखना चाहिए हमेशा। मेरे को दूसरी बात, दो रुख देखना चाहिए हमेशा, किसी एक रुख को लेकर नहीं चलना चाहिए। नवीन साहब, बिल्कुल। दूसरे सवाल, अरे तो इसलिए नहीं खाई थी कि जो लोग देश के अवतार साहब, एक सेकंड, देश का बंटवारा करने की बात करें उसे मंच दो, आने वाली उसने नहीं खाई थी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने कि जो देश को तोड़ने की बात करे उसको अपने मंच पर बुला करके किसान नेता बताओ, देश का हितकारी बताओ, गरीब किसानों का हमदर्द बताओ। इसलिए नहीं खाई थी, उसने खाई थी आप जैसे लोगों को थे, जो जैसे अंग्रेजों की जिस समय जो लोग दलाली करते थे और जो आज जो ऐसे आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने की बात करते हैं, उनके विरोध में जाकर के उसने फांसी खाई थी। आज भी मैं आपसे वही निवेदन करता हूं, आप किसान भाइयों को बदनाम मत करिए। किसानों के नाम पर नवीन साहब आखिर क्यों अलग किया उन्होंने? इसका मतलब आप किसानों को छलना बंद कर दीजिए। लेटर पर बात कर लेते हैं। वो कमेटी जो बनाई गई, जो मसाइल को हल करने के लिए बनाई गई, लेकिन उसी से एक कमेटी का सदस्य खुद को अलग कर लेता है। जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसके अंदर 4 लोग शामिल हुए और जो लोग शामिल हुए, जैसे ही उन लोगों के नाम आए, सबने उनको सरकार का पिट्ठू, सरकार का आदमी, सरकार का किसान विरोधी बताना शुरू कर दिया। आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसकी कह रहे नहीं, वो तो किसान की हितैषी है, किसान के हित की बात करते हैं, उनको अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो किसान के हित की बात करता है उसको कमेटी से अलग हो जाना चाहिए। अभी आप मैं नहीं बोल रहा हूं, वो नेता बोल रहे हैं जिनको आपने मेरे सामने पैनल पर बुलाया है। अब आप पूछिए मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि जो किसान की हित की बात कर रहा है, आप उसको कमेटी से बाहर क्यों निकालना चाहते हो? किसानों के प्रति क्यों चाहते हो? आप किसानों के साथ भेदभाव क्यों करना चाहते हो? आप अपनी नेतागिरी के लिए किसानों को बलि का बकरा क्यों बनाना चाहते हो? सना जी, मैं एक बात बता दूं, एक सेकंड नवीन साहब सुन लेते करने के लिए किसानों की लगातार हत्या लेकर जाएगा, ये मर के जाएगा। ठीक है, अवतार सिंह साहब, कमेटी में शामिल अरकान को लेकर आप पहले ये कह रहे थे कि वो किसान हितैषी नहीं है, और अब जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, खुद को अलग कर लिया, तो आप कह रहे हैं कि किसान हितैषी हैं। देखिए, मैंने ये कहा, सरकार ने, ये तो सरकार को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। सरकार ने 4 नाम भेजे और सरकार जो सत्ता किसान का बेटा सरकार को शर्म लबादा सरकार के पास है, आपके पास सरकार कोई शर्म नहीं है, और आप कहेंगे उनको एक सेकंड नवीन साहब, एक सेकंड, किसान हितैषी। अरे नवीन जी बोलने दीजिए ना, आप हाँ बोलिए ना, आप ही बोल रहे हैं। आप ज्यादा बड़े प्रवक्ता है क्या? बोल रहे हो, हमें बोलने दो ना। प्रवक्ता है क्या आप? ज्यादा बड़े प्रवक्ता है क्या? हमें बोलने दो ना। कम से कम उन लोगों मैं कहता हूं मान साहब का हम धन्यवाद करते हैं। सरकार ने नाम भेजा था, मान साहब ने नहीं कहा था मेरा नाम भेजिए, उसने कहा था मेरा नाम सरकार ने भेजा है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं उससे, इसलिए मैं इस कमेटी से अलग होता हूं। अवतार सिंह साहब, ये बताइए, मेरी बात सुनो, कल की तारीख एक बार फिर से मुकर्रर की गई थी नवे दौर की बातचीत के लिए, लेकिन कुछ सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है। सरकार से बातचीत के लिए आप जाएंगे 15 जनवरी को? नहीं, कहाँ सर, बिल्कुल जाएंगे। अगर सरकार बुलाएगी तो बिल्कुल जाएंगे। किसानों ने कभी मना नहीं किया उसमें मीटिंग में जाने के लिए। ये तो सरकार की मंशा है, किसी तरह बुला करके बाकी नेताओं का विरोध करेंगे जो कमेटी में चलेंगे, खुद सब जगह जाएंगे। ठीक है नवीन साहब, शाम को 8 सन्नाटा दोनों तरफ पसरा
है, चाहे वो किसान हो चाहे वो सरकार। अरे कानून पे बहस ही नहीं करनी। 15 जनवरी को होने वाली बातचीत पर सरकार की तरफ से त्रुटियां हैं और सरकार तो लगातार सरकार बुलाएगी, सबके साथ खुले मन से खुले दिल से सबके साथ बातचीत कर रही है, और वो चाहती किसानों का हित करना। 15 को बात होगी, लगातार वो कुछ भी करने के लिए तैयार। कानून लेकिन मेरा मानना ये है कि लोग अपनी अवतार सिंह साहब एक सीखने के लिए, राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए किसानों के नाम पर राजनीति की रोटियां सीख नहीं, सरकार बुलाएगी 15 जनवरी को बातचीत के लिए, क्योंकि पहले तारीख मुकर्रर कर दी गई थी। नवीन साहब, मेरा सवाल वही 10 सेकंड दीजिए मुझे। मेरा एक छोटा सा निवेदन एक ये भी है कि सरकार के साथ साथ मेरा किसान भाइयों से है कि जो किसान भाई देख रहे हैं कि उनके मंच को देश विरोधी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकवादी संगठनों के लोग उसका समर्थन दे रहे हैं, जो किसान नहीं है वो आकर के किसान नेता बनकर उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको अपने मंच से दूर कर दीजिए। उनको मंच से दूर कर दीजिए, उनको किसानों के मंच पर मत आने दीजिए। नवीन आपके यहाँ पर आने वाले लोग आतंकवादी संगठनों, खालिस्तान जैसे संगठन का समर्थन लेकर के आ रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, उनको आप बाहर कर दीजिए। आप नाम बताइए, आप नाम बताइए हमें किसानों को, फलाना आदमी गलत है, ये आतंकवादी है, नाम बताइए, हम उनको। मैं आपको नाम अरे सुन लो भैया, आप परेशान मत हो। भिंडरावाला का पोस्टर लगाने क्या सुनो ना, आप ये तीनों कानून भिंडरावाला का पोस्टर लगाने वाले जितने भी लोग हैं वो आपके दुश्मन हैं, उनको किसानों के बीच से हटा दीजिए। ठीक है, किसानों ने सुन लिया। नवीन साहब, 15 जनवरी को सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी किसानों को। नवीन साहब, मेरे सवाल का जवाब। आप कानून, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, बताइए। पहले बात तो कोई भी खालिस्तानी मान नहीं है, सुन लिया। नवीन साहब, हमारी नॉलेज किसान ये कह रहे हैं कि सरकार बुलाएगी तो हम जाएंगे, सरकार बुलाएगी अगली बातचीत के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद उन तक आवाज में ही नहीं पहुंच रही है। अवतार सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हो तो ये बताइएगा, आप लोगों ने ट्रैक्टर परेड करने का फैसला लिया है, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। अवतार साहब सुन पा रहे हैं आप? क्या इसमें कुछ तब्दीली करेंगे? देखिए, ट्रैक्टर बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जो गणतंत्र दिवस है देश का, वो हमारे लिए सम्मानित है। हम उसके बराबर में कोई ट्रैक्टर यात्रा, ना तो हम संसद भवन की तरफ जाएंगे, ना हम अपनी सड़कों पे जहां बैठे हैं वहां हमारा अधिकार है, हम परेड निकालने का हमारा अधिकार है। लेकिन दिल्ली की जहां परेड हो रही है, उस व्यवस्था को भंग करने का किसी किसान का न विचार था और न किसान करेगा, वो हमारे लिए सम्मानित है। आप 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस आराम से मनाइए, कोई किसान आपके रास्ते में खलल देने वाला नहीं है, क्योंकि वो सम्मान पूरे किसानों का भी है, पूरे देश का भी है। ठीक है, नवीन साहब, हक है हम केएमपी में यात्रा निकालें। किसान ये कह रहे हैं कि देश से बढ़कर कुछ नहीं, अब सरकार पर सुई घूम रही है, सरकार आखिर मसाइल का हल कैसे निकालेगी, क्योंकि कमेटी तो सवालों के घेरे में। वाकई में मैं बार बार कह रहा हूं, जो किसान है वो देश विरोधी हो ही नहीं सकता। इन भोले किसानों के बीच में कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जमीन तलाशने के लिए किसानों को मोहरा बना रहे हैं, इनके मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं यही सर, मंच के इस्तेमाल की बात आप कम से कम 10 मरतबा कह चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि सरकार आगे आने वाले दिनों में क्या करेगी अगर मसले का हल नहीं निकलता है तो, क्योंकि किसान ने कह दिया कि वो डटे रहेंगे आंदोलन पर। कोर्ट ने मामला सब जुडिस है, कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, मैं कहता हूं जितने इनके सांसद है ना, और प्रधानमंत्री एक रात के लिए टेंट में सो के दिखाइए, दिल्ली सड़क पर सो के दिखाइए, पता लग जाएगा। या ऐसा करिए, 1.5 महीना हम सोए, 1.5 महीना सोकर दिखा दीजिए, किसान वापिस चला जाएगा। सड़कों पर और जमीन पर रहने वाले हम तो जनपद से पैदाइश होकर अवतार सिंह साहब ऐसे ही बैठे रहेंगे? अरे भैया, मैं कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे अवतार सिंह साहब? देखिए, जब तक देखिए बिल्कुल पेश होंगे, देखिए कमेटी के सामने पेश बिल्कुल नहीं होंगे, हम हक लेकर जाएंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सरकार से हमारा अधिकार है, कल की मीटिंग में हम बिल्कुल जाएंगे, सरकार से मांग रखेंगे, सरकार को ही देना है। अगर सरकार नहीं देगी या तो सरकार कानून को रद्द करके जाएगा, या किसान यहां से अपनी अर्थी के साथ जाएगा, या तो जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे। तो किसानों का ये कहना है कि या तो वो फिर दिल्ली से जीत के जाएंगे या फिर मर के जाएंगे। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब।